दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर अपन बड़ी की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से बड़ी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस शर्त है आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे अपन बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, इसे अपन बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। ये आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे इसको मैं यहाँ पे सा में लगाता हूं, इस प्रकार से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, इसी का उच्चारण जोड़ देना है बड़ी ई का। जैसे इसको मैं यहाँ पे माँ में लगा देता हूं, आप खुद बोलिए माँ से क्यों जाएगा? मी। दा में लगा देता हूं, दा से क्यों जाएगा? दी। इसी प्रकार से खींच खींच के पढ़ना है आपको, तभी जाके बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण होएगा। क्योंकि इसी की तरह एक मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है इस प्रकार की। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो कैसे पढ़ेंगे? सा में बड़ी ई की मात्रा सी, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी। क्लियर है? आया समझ में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी। माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन करेंगे क्या? इसको खींच के पढ़ेंगे कैसे? मी प्लस दूसरा अक्षर है टा और तीसरा अक्षर है रा। दोस्तों आपको करना क्या होता है, एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करना होता है। देखो किस तरीके से, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, खींच के पढ़ेंगे अपन इसको कैसे? मी टा र, तो मिलके बन जाएगा मीटर। इसी प्रकार से पढ़ना आपको मीटर, ऐसे नहीं पढ़ना मीटर। अगर आप मीटर पढ़ दोगे, जल्दी से उच्चारण कर दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी, खींच के पढ़ना है मीटर। एक बार फिर से देखिए, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी टा र, तो मिलके बन जाएगा मीटर। सिंपल है, यही तो करना है। वो करना क्या है, एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में लगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, ल म, नीलम। म ट, का में बड़ी ई की मात्रा की, मटकी। ज, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, न, तो मिलके बन जाएगा जमीन। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, रा ज, नीरज। डा में बड़ी ई की मात्रा डी, ज ल, डीजल। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, प ल, पीपल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इसके अंदर आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। पहले अक्षर की पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। वीडियो को रोक दो, पहले आप कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का। दूसरा अक्षर है मा, मा के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है जा। क्लियर है? यही 3 अक्षर। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, क, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे मी ज, तो मिलके बन जाएगा कमीज। कितना आसान है। एक बार फिर से देखिए, क, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी,
ज तो मिलके बन जाएगा कमीज। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए। व काम में बड़ी की मात्रा की, ल वकील। काम में बड़ी की मात्रा की, म त कीमत। धा में बड़ी की मात्रा धी, र ज तो मिलके बन जाएगा धीरज। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। दो किस तरीके से, च ट नी तो मिलके बन जाएगा चटनी। इस प्रकार से आप डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। छ त री छतरी। आ ठ वी तो मिलके बन जाएगा आठवीं। ख मी र खमीर। वा प सी वापसी। त मी ज तो मिलके बन जाएगा तमीज। म शी न मशीन। ती स रा तीसरा। ख ली फा तो मिलके बन जाएगा खलीफा। प नी र पनीर। शी श म शीशम। म छ ली तो मिलके बन जाएगा मछली। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। दी वा र तो मिलके बन जाएगा दीवार। गा य त्री गायत्री। डा य री डायरी। ध र ती तो मिलके बन जाएगा धरती। ब गी चा बगीचा। स वा री सवारी। जा पा नी तो मिलके बन जाएगा जापानी। भी त र भीतर। त ला शी तलाशी। ली ग ल मिलके बन जाएगा लीगल। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इसके अंदर आपको पहले अक्षर की पहचान करनी है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद आपको मैच करना है, आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है ता, तीसरा अक्षर है ला। क्लियर? यही तीन अक्षर है। अब करना क्या है? एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। शा में बड़ी ई की मात्रा शी। शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? शी त ल तो मिलके बन जाएगा शीतल। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से इनका उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी करना है। एक बार फिर से देखिए। शा में बड़ी ई की मात्रा शी, त ल तो मिलके बन जाएगा शीतल। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनको उच्चारण करो, आपस में लगा पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। ता री ख तो मिलके बन जाएगा तारीख। न सी ब तो मिलके बन जाएगा नसीब। न शी ली नशीली। बी मा री बीमारी। म ही ना महीना। ब ज री बजरी। आ द मी तो मिलके बन जाएगा
आदमी। शरीफ शरीफ। मरीज मरीज। पटरी पटरी। गरीब तो मिलके बन जाएगा गरीब। कहानी कहानी। अमीर अमीर। रोशनी रोशनी। ककड़ी ककड़ी। मकड़ी मकड़ी। गीदड़ तो मिलके बन जाएगा गीदड़। लकड़ी लकड़ी। पहाड़ी पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस लाइन के अंदर अपन अड़ा का उच्चारण करें। किसका? अड़ा का। जब भी डा के नीचे इस प्रकार से बिंदी लग जाएगी तो अपन डा नहीं पढ़ते, अड़ा पढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तब तो अपन डा पढ़ देंगे। अगर बिंदी लग जाएगी डा के नीचे तो डा का उच्चारण नहीं करेंगे, अड़ा का उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे ककड़ी मकड़ी गीदड़ लकड़ी पहाड़ी, यहाँ पे देखो अड़ा का उच्चारण हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डा के नीचे इस प्रकार से बिंदी लगी हुई है। इतना आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर बिंदी लगी रहेगी तो अड़ा का उच्चारण करेंगे, बिंदी नहीं होगी तो डा का उच्चारण करेंगे। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए। असली तो मिलके बन जाएगा असली। वीरता तो मिलके बन जाएगा वीरता। भीषण भीषण। फीवर फीवर। तीतर तो मिलके बन जाएगा तीतर। खलील खलील। जीवन जीवन। वजीर वजीर। फारसी फारसी। धमकी धमकी। दीवानी तो मिलके बन जाएगा दीवानी। गुलाबी गुलाबी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे जीवन। क्या लिखेंगे? जीवन। अब दोस्तों आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है किस तरीके से शब्द का उच्चारण हो रहा है। जीवन, इसके अंदर आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। जीवन के अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है? जी। जैसे जीवन बोलेंगे जी तो जा के अंदर बड़ी ई की मात्रा जी, जी हो जाएगा ये बच्चा। कौन सा अक्षर? जीवन। जैसे वन बोलेंगे वाह, और तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? जीवन। सिंपल है, ना जाएगा तो अपने मिलके बन जाएगा जीवन। दोस्तों आप शब्द को अच्छी तरीके से सुन लोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है। अब अपन लिखेंगे पीपल। क्या लिखेंगे? पीपल। अब पीपल के अंदर बताओ पहला अक्षर कौन सा आएगा? पी। सिंपल है, देखो पता पड़ रहा है पीपल पी, तो यहाँ पर अपन पी लिख देंगे। पा में बड़ी एक की मात्रा पी पल। जैसे पल बोलेंगे प, और तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? पीपल, ये अपने ला जाएगा तो मिलके बन जाएगा पीपल। इसी तरीके से लिखा जाएगा पीपल। अब अपन लिखेंगे वकील। क्या लिखेंगे? वकील। अब वकील के अंदर बताओ पहला अक्षर बताओ कौन सा आएगा? वकील। व तो अपन ने वा लिख दिया, और दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? वकील। जैसे कील बोलेंगे की, का में बड़ी की मात्रा की, तीसरा अक्षर वकील, ये अपने ला जाएगा तो मिलके बन जाएगा वकील। अब दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, बहुत आसान सा शब्द है। आप लिखो नीलम, जल्दी लिखो नीलम। किस तरीके से लिखा जाएगा? पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से उच्चारण हो रहा है। नीलम। नीलम के अंदर पहला अक्षर लिखो कौन सा आएगा? नी। जैसे नीलम बोलेंगे नी आएगा, ना में बड़ी की मात्रा नी लम, लम बोलेंगे ल, और तीसरा अक्षर नीलम, ये अपने मा जाएगा तो मिलके बन जाएगा नीलम।
कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे तीसरा। क्या लिखेंगे? तीसरा। अब तीसरा में पहला अक्षर कौन सा आएगा? ती। तो अपन ने यहाँ पे ती लिख दिया। ता में बड़ी ई की मात्रा ती, स, ये सा आ गया। जैसे बोलोगे तीसरा, रा, रामा की मात्रा रा, तो अपने मिलके बन जाएगा तीसरा। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे कमीज। क्या लिखेंगे? कमीज। अब कमीज के अंदर पहला अक्षर बताओ कौन सा आएगा? कमीज। का, तो अपन ने का लिख दिया। यहाँ पे सिंपल है, का लिख दिया। उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा? कमीज। मीज बोलेंगे तो माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, ज, लास्ट में जा जाएगा, तो अपने मिलके बन जाएगा कमीज। अब अपन लिखेंगे सवारी। क्या लिखेंगे? सवारी। अब बताओ सवारी में पहला अक्षर कौन सा आएगा? सवारी। जल्दी बोलो सवारी। स, तो अपन ने सा लिख दिया। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? सवारी। जिसे सवारी बोलेंगे वा, वा माँ की मात्रा वा, री, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सवारी। चलिए मैं आपको एक और आसान सा शब्द देता हूं। आप लिखिए कीमत। जल्दी लिखो कीमत। कीमत के अंदर पहला अक्षर लिखो पहले तो आप। कीमत कौन सा आएगा? कीमत के अंदर पहला अक्षर की। जिसे कीमत बोलेंगे क्या आएगा? का में बड़ी की मात्रा की, मत, म, त, तो मिलके बन जाएगा अपने ये कीमत। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे आदमी। क्या लिखेंगे? आदमी। आदमी के अंदर पहला अक्षर कौन सा है? जल्दी बोलो आदमी। जैसे आदमी बोलेंगे अपन आ में आ की मात्रा आ, द, तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? आदमी। मी जैसे बोलेंगे माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा आदमी। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे मेरा यकीन मानिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना। अब अपन लिखेंगे पनीर। क्या लिखेंगे? पनीर। अब पनीर में बताओ पहला अक्षर कौन सा आएगा? प, सिंपल है, प लिख दिया। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? पनीर। नीर बोलेंगे ना में बड़ी की मात्रा नी, र, तीसरा अक्षर अपने रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने ये पनीर। अब अपन लिखेंगे असली। क्या लिखेंगे? असली। असली के अंदर बताओ पहला अक्षर कौन सा आएगा? असली। जल्दी बोलो असली। तो पहला अक्षर अपने आ जाएगा। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? असली। अस, तीसरा अक्षर असली, अपने ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा असली। अब चलिए इसी की तरह एक शब्द है नकली। जल्दी लिखो नकली। किस तरीके से लिखा जाएगा? नकली। नकली के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? लिखो जल्दी नकली। ना, तो अपन ने ना लिख दिया पहला अक्षर। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? नक, ये का आ गया। तीसरा अक्षर नकली, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा अपने ये नकली। अब अपन लिखेंगे दीवार। क्या लिखेंगे? दीवार। अब दीवार में बताओ पहला अक्षर कौन सा आएगा? दीवार। दी, तो अपन ने दी लिख दिया, दा में बड़ी की मात्रा दी, वार, जिसे वार बोलेंगे वा माँ की मात्रा वा, र, तीसरा अक्षर अपने रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा दीवार। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।